हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है तुषार। वीकली करंट अफेयर की बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। पहला करंट अफेयर है पीएम सूर्य सर्वे योजना। हाल ही के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू करी है जो सोलर पैनल्स को लेकर है। इसका उद्देश्य क्या है? ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ साथ 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर सिस्टम का सेटअप लगाना। ये योजना क्या है? ये नवीनकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा तथा जलाशयों के कुशल उपयोग को बढ़ावा मिलेगी। इसमें पढ़ने से पहले आप पहले ये देख लेते हैं कि वाटर फ्लोइंग होता क्या है। वाटर फ्लोइंग सोर्स, ये आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लेक या नदी या समुद्र, कोई भी ऐसी चीज जहाँ पर वाटर स्टोर है, वहां पर हम ये सोलर प्लेट लगा देंगे। उन सोलर प्लेट से क्या करेंगे? हम बिजली जनरेट करेंगे। तो ये ऐसा होता है सोलर पैनल। अब आ जाते हैं योजना पे। तो सरकार ने इससे जुड़ी हुई एक योजना लागू करी है। इस योजना में इसके मुख्य विशेषताएं क्या है? वित्तीय परिवहन क्या है, मतलब कौन इस पर खर्च कर रहा है? ये योजना 5070 करोड़ रुपए की योजना है। और ये योजना क्या है? 2026 से 27, और फिर ये बढ़ेगी 30 से 31 तक के लिए। कुल जो गठित होंगे पैसे वो होंगे 5070। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है 5000 मेगावाट प्लेटिंग सोलर क्षमता बढ़ाना और 10,000 मेगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाना। यानी कि 5000 मेगावाट इसी तैरते हुए सोलर से लेनी है जो ये फ्लो करेंगे वाटर तक। अच्छा, इसमें क्या है? भारत की फॉलोइंग क्षमता आज के समय में कितनी है? 102 गीगावाट है। और वर्तमान में, अच्छा, लक्ष्य रखा है क्षमता इतनी 102 गीगावाट रख सकते हैं। और वर्तमान में कितना है हमारे पास? वर्तमान में है 70 मेगावाट, 700 मेगावाट। अच्छा, मैंडेटरी क्या है? इसमें क्या है कि जो अनिवार्य कर दिया ऊर्जा भंडारण, न्यूनतम 2 घंटे की ऐसी ऊर्जा हमारे पास होनी चाहिए जो हम फ्लोइंग सोलर सिस्टम से ले सकें। ठीक। अच्छा, ये होनी किसके बाद चाहिए? ये इन्होंने भी अभी पूरी तरीके से बताना। ये क्या है? चालू होने के बाद 1 करोड़ प्रति मेगावाट और अध्ययन हेतु 5 लाख 50 लाख प्रति परियोजना को दिए जाएंगे। क्षमता क्या है? इसका महत्व क्या है? क्षमता 700 मेगावाट से 5070 मेगावाट तक इसे ले जाना है। 1 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी इस योजना के लागू होने से। 16 से 17 हजार हमें नए रोजगार मिलेंगे और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। ग्रिड की विश्वसनीयता बढ़ेगी। तो ये हमने यहाँ देख लिया। अच्छा, इससे क्या लाभ होंगे? इससे लाभ होंगे कि भूमि की बचत होगी। और क्या होगा? जल का वाष्पीकरण कम है। क्यों? क्योंकि ये लेक है, यहाँ पे पानी होता है तो वो सूर्य के तपन के कारण भाप बन पड़ जाता है। इससे क्या होगा? जब वो पानी ढका रहेगा आधे टाइम, तो पानी उड़ने की संभावना, यानी कि उसका वाष्पीकरण, इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या है? सौर दक्षता बढ़ेगी और बड़े पैमाने पर स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होगी। अच्छा, चुनौतियां क्या है? लागत लगभग 25% अधिक है। यानी कि अगर एक हम सामान्य फ्लोर लगाएं, उससे वाटर पे लगाने में 25% ज्यादा लागत लगेगी। ठीक। फ्लोरिंग प्लेटफॉर्म एक जलरोधी संरचना की आवश्यकता है। यानी कि ये जो संरचना होगी ये जलरोधी होनी चाहिए ताकि ये इसमें जर न लगे और ये खराब ना हो। अच्छा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अच्छा, एक हाल फिलहाल में मानसून सत्र चल रहा है। हाल फिलहाल में एक कानून पास हुआ। उस कानून का नाम है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026। कानून लागू नहीं हुआ है। कानून के अंदर एक संशोधन हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन यानी कि अमेंडमेंट कर दिया गया है। इससे क्या करा है? उसमें वंदे मातरम को भी शामिल करा गया है। संशोधन की आवश्यकता क्यों है? वर्तमान समय में केवल राष्ट्रीय गान यानी कि जो हमारा नेशनल एंथम है उसको इस एक्ट में संरक्षण प्राप्त था। लेकिन अब क्या होगा? इस विधेयक पर ये जो ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, जनगण मन, सॉरी, ये विधेयक इस कानूनी अंतर को समाप्त करेगा। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत को भी अब हम राष्ट्रीय गीत को भी इस एक्ट में शामिल कर लेंगे। पहले बस केवल राष्ट्रीय गान ही था, अब उसमें वंदे मातरम भी शामिल हो गया है। चाहे राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में आप फर्क समझ लीजिए कि राष्ट्रीय गान क्या है? जो हमारा नेशनल एंथम, जन गण मन अधिनायक दया रे। अच्छा, राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। तो इन दोनों को अब इस एक्ट में शामिल कर लिया गया है। अच्छा, मुख्य प्रावधान क्या है? वंदे मातरम को राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के दायरे में शामिल किया गया। इससे क्या होगा? वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालने
या उसका अनादर करने के समान दंड का प्रावधान होगा। जो हमें इस दंड नेशनल एंथम पे होएगा वही हमें नेशनल सॉन्ग पे वही दंड की कार्रवाई होगी। इसमें क्या है, अधिकतम 3 वर्ष तक का जुर्माना, अधिकतम 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे वंदे मातरम की रचना किसने करी थी? वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने की थी। वीकली करंट अफेयर में इस बार 2 ही करंट